डाइट फिरोजाबाद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जयमाला राजन, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की विषय वस्तु की इकाई 3 प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए और प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय 2 परियोजनाएं सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान के बारे में जानेंगे। प्रशिक्षु सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के उद्देश्य, इनके लक्ष्य, कार्यक्रम की संरचना व इनकी कार्य योजना के बारे में जान सकेंगे। आइए हम इन दोनों परियोजनाओं का एक एक करके विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को समझने से पहले हम इसके तथ्य को समझ लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा तैयार की। तो जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट निर्देश था कि सभी राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ऐसा अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था और इसके लिए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराने के संबंध में बहुत सी योजनाएं भी लागू की, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो पाया था। साथ ही सन 2000 तक भी हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए जिसे प्राप्त करने के लिए संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया था। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी, जिसका प्रारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा सन 2000 में नवंबर 2000 में इसको मंजूरी मिली थी और 2001 में इसका प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है। यह कार्यक्रम एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसा कि अनुच्छेद 45 में ये लिखा था कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए और साथ ही 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। तो इसी कॉन्सेप्ट को या फिर इसी अनुच्छेद 45 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा को लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया। तो इसकी कुछ विशेषताएं, जिस विशेषताएं के कारण ये अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसा कि मैंने इसके कॉन्सेप्ट में ही समझाया कि यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है। तो सबसे पहले इसकी पहली विशेषता समयबद्ध कार्यक्रम, यानी कि इन्होंने अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में रखा था कि सन 2010 तक देश के सभी बालकों को कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये अपना लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, इसलिए इसको हम समयबद्ध कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान लागू करने से पहले ही ये रूपरेखा तैयार की गई थी कि अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध की जाए। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में भी एक अपनी महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। तीसरी इसकी विशेषता है गुणात्मक शिक्षा पर बल। इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया तथा जिससे कि बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो सके।
चौथी विशेषता इसकी ये है कि स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, यानी कि ये स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ता तथा प्रभावशाली ढंग से सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवी इसकी विशेषता है केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग करना, यानी कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य, यानी इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य एवं स्थानीय सरकारें या फिर स्थानीय सरकारों के बीच एक सहयोग की भावना विकसित होती है। सहयोग भावना का विकास करना इसकी एक अपनी विशेषता है, इसका अपना उद्देश्य है। अगली इसकी विशेषता है सामाजिक न्याय। जैसा कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण को सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान का, जिससे कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव, यानी कि ना ही किसी जाति, धर्म या अन्य किसी कारण से कोई भी भेदभाव ना हो और उनको सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। साथ में इसकी अपनी विशेषता है कि राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास एवं राष्ट्रीय एकता, यानी कि यह कार्यक्रम राज्यों को यह अधिकार देता है कि वह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करें और राष्ट्रीय एकता की भावना को स्थापित करने का प्रयास करें। यह है सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, जिनके कारण सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य। तो सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य है सब पढ़ें सब बढ़ें। अब हम सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को बनाने से पूर्व क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम पहला उद्देश्य लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का पहला उद्देश्य है कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करना, यानी जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ में ही हमने समझा था कि सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के विकास करने और प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दूसरा उद्देश्य है इसका 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। तीसरा उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसा कि हमारे समाज में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति कम रुचि दिखाई जाती है, यानी बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अरुचि समाज में व्याप्त है, इसको दूर करना है और बालिकाओं को शिक्षा से मूल रूप से जोड़ना है। चौथा उद्देश्य लिंगानुपात के अंतर को कम करने हेतु प्रचार प्रसार करना, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन जो बालक और बालिकाओं के बीच में जो लिंगानुपात का जो शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है उसको कम करने के लिए समाज में प्रसार करना है, जिससे कि बालिकाओं को भी शिक्षा से जोड़ा जा सके। पांचवा उद्देश्य 100% यानी 100% नामांकन करना, यानी प्रत्येक बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु रखता है उसको विद्यालय में नामांकन अवश्य कराना है। इन उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया। छठवां रखा मूल आधारित शिक्षा, यानी कि जैसे कि मूल आधारित शिक्षा जैसे कि सच्चाई, मित्रता, भ्रातृत्व, अनुशासन एवं आध्यात्मिक चिंतन आदि के विकास में जो शिक्षा की जो प्रभावशाली भूमिका होती है, इसीलिए इस सर्व शिक्षा अभियान में मूल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई और जो कि बच्चे के चारित्र्य निर्माण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में मूल आधारित शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना। अगला लक्ष्य रखा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय और बैक टू स्कूल शिविर में अपना नामांकन अवश्य कराएंगे। अगला लक्ष्य 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर लेंगे। अगला लक्ष्य था इनका 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा को पूर्ण कर लेंगे। अगला लक्ष्य स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना है।
अगला लक्ष्य था 2010 तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को इन लक्ष्यों के माध्यम से यानी इसे प्राप्त किया गया। यानी कि जैसे कि हमने पूर्व में ही समझा था कि सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध कार्यक्रम है, यानी कि समय सीमा को निर्धारित करके इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य। अब हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कार्य किए गए हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित कार्य किए गए हैं, जैसे कि कक्षा कक्ष की स्थापना, यानी कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे और 1 बरामदा का अवश्य निर्माण कराया गया। सभी बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई है। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए TLM के माध्यम से शिक्षण कार्य को अधिक सुगम बनाया गया तथा TLM सामग्री की उपलब्धता सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कराई गई। प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था की गई। शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया। इन सर्विस तथा प्री सर्विस शिक्षण प्रशिक्षण इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया। विद्यालय भवन की देखरेख हेतु आवश्यक वित्त की आवश्यक बजट की भी उपलब्धता की गई। साथ ही अधिगम असमर्थ बालक बालिकाओं के लिए विशेष योजना भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाई गई या सर्व शिक्षा अभियान के साथ इन योजनाओं को शामिल किया गया। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के तहत किए गए कार्य। अब हम सर्व शिक्षा अभियान को अधिक सफल बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में कई सारी योजनाओं को शामिल किया गया, जिससे कि सर्व शिक्षा अभियान अपनी सफलता को प्राप्त कर सके या अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। तो शुरुआत में यह सर्व शिक्षा अभियान स्वतंत्र रूप से चलाया गया था और बाद में इसमें अधिक मजबूती लाने के लिए इसमें अन्य योजनाओं को भी जोड़ दिया गया। अन्य जो योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ी गई उन योजनाओं को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम्स। इस योजना को अप्रैल 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। इसी योजना में जो दूर दराज के कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे, अगर वहाँ पढ़ने वाले 25 बच्चे हैं तो वहाँ पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोले जा रहे थे। तो इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़कर चलाया गया। अगली योजना जो सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ी गई वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जो कि 1986 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना को 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने पूर्व की क्लास में विस्तार पूर्वक से जाना था। अगली योजना DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में पिछड़े जिलों में प्रारंभ की गई थी। बाद में इस योजना को सभी जिलों में लागू किया गया था। इस योजना को 2009 में सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। अगली योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV। ये योजना स्वतंत्र रूप से 2004 में चलाई गई थी और बाद में 2007 में इसको कस्तूरबा सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में भी हमने पूर्वी क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ा था, जो कि बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई है। इसके माध्यम से बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगली योजना मिड डे मील का प्रारंभ हमारे भारत में 2005 में किया गया था और इसे 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अन्य योजनाएं जैसे कि लोक जुमरिस प्रोजेक्ट, महिला समाख्या, जनशाला कार्यक्रम, कल्प प्रोग्राम, बाला प्रोग्राम, NPEGEL, लहर इत्यादि प्रोग्राम को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में इनको संचालित किया जा रहा है। तो ये थे सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य, उसके साथ शामिल की गई योजनाएं आदि के बारे में हमने जाना। साथ ही यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण बात को भी हम देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभिक अवधि जो रखी गई थी वो 2010 रखी गई थी। बाद में इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया
अभी हाल ही में 24 मई 2018 को सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का जो ध्येय वाक्य था वो था सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन अब समग्र शिक्षा अभियान का जो ध्येय वाक्य है वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। ये इसका ध्येय वाक्य रखा गया है। अब समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही सर्व शिक्षा अभियान को जब शामिल कर लिया गया है तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही प्रारंभिक शिक्षा का संचालन किया जाएगा। तो यहाँ हमने सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, उसके लक्ष्य तथा उसमें शामिल की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जान लिया। अब हम आज की क्लास का अगला टॉपिक या अगली योजना स्कूल चलो अभियान के बारे में जानेंगे। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने हेतु चलाया गया था। स्कूल चलो अभियान यह सुनिश्चित करने हेतु चलाया गया था कि शिक्षा के महत्व का संदेश प्रत्येक परिवार और व्यक्तियों तक पहुँचे। सभी माता पिता बच्चों को स्कूल भेजें। यह आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने यह सुनिश्चित करने हेतु भाग लिया कि सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जाएंगे और सभी बच्चों का नियमित रूप से स्कूलों में नामांकन भी कराया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2006 में यह देखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के बावजूद भी बच्चे अभी तक स्कूल से बाहर हैं, तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया। हर प्रवेश वर्ष में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान को चलाया जाएगा, यानी कि इसके लिए रैली, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का प्रावधान रखा गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चा स्कूल की तरफ आकर्षित हो। स्कूल न जाने वाले प्रत्येक बालक एवं बालिका का विद्यालय में नामांकन करवाना इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार के क्षेत्र जहां विद्यालय से बाहर बच्चों की अत्यधिक संख्या है, उनको नामांकन कराने के लिए चिन्हित किया गया। ऐसे स्थानों पर सभी बच्चों को विद्यालय में आना एवं बीच में छोड़कर जाना, अर्थात छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को शून्य करने या शून्य तक लाने के लिए सघन प्रयास की आवश्यकता थी और जिसको स्कूल चलो अभियान से दूर करने का प्रयास किया गया। अब हम स्कूल चलो अभियान के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। तो स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं कि पढ़ाई में अरुचि रखने वाले एवं विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाना। अगला यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय में छात्रों का न्यूनतम ड्रॉप आउट हो, यानी कि कम से कम बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट हों या विद्यालय छोड़ें। यदि छोड़ें भी तो उनका नामांकन अन्य किसी विद्यालय में अवश्य सुनिश्चित हो। अगला था उद्देश्य शिक्षा की असमानता एवं हास्य को रोकना। असमानता का मतलब ये कि बालक और बालिकाओं के बीच जो लिंग भेद है उसको भी कम करना। अगला उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान को व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा जन जन तक पहुंचाना, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार करना भी स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा। स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां। तो स्कूल चलो अभियान की प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से हैं। इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सन 2004 में देश के कई गांवों को इस योजना से साथ जोड़ा गया और कई गांवों में प्रारंभिक शिक्षा केंद्र भी खोले गए। अगली उपलब्धि, बच्चों का नामांकन अधिक मात्रा में होने लगा क्योंकि लोग शिक्षा के लिए जागरूक भी होने लगे थे।
तीसरी उपलब्धि थी कि इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन में भी तीव्र गति से वृद्धि देखी गई, यानी बालिकाओं का नामांकन भी विद्यालय में सुनिश्चित किया जाना निश्चित होने लगा। तो ये थी सर्व शिक्षा अभियान और स्कूल चलो अभियान, 2 योजनाएं जो कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। आज की क्लास में उम्मीद है ये दोनों योजनाएं आपको समझ आई होंगी और इनके उद्देश्य, इनके लक्ष्यों, इनकी उपलब्धियों के बारे में हमने इस योजना में जाना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।